कि यहाँ पर किस तरह से तस्वीर सामने निकल कर आती है, क्या वो फॉर्मूला जिस तरह से कहा गया था, ये सामने आप यहाँ पर देख पा रहे हैं विजय सिन्हा को और सम्राट चौधरी को। वो सम्राट चौधरी और इनका साफा देखकर बार बार वो बात याद आती है जब इन्होंने कहा था कि साफा तभी उतारूंगा जब नीतीश कुमार को गद्दी से उतार दूंगा। लेकिन लगता है कि फिलहाल तो सम्राट चौधरी का ये साफा उतरने वाला नहीं है और विजय सिन्हा जो पानी पी पी कर कोसते थे नीतीश कुमार को, आज उन्हीं के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। और डिप्टी सीएम की जिस तरह से जानकारी मिल रही है, बीजेपी कोटे से जो 2 उप मुख्यमंत्री होने हैं वो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही होंगे। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बस इंतजार हो रहा है कि कब यहां पर राज्यपाल आए और फिर उसके बाद नई सरकार जो है, मतलब एनडीए की सरकार अब आज से एक बार फिर से बिहार में शपथ दिलवाएं एक एक कर। नीतीश समेत 9 मंत्री होंगे और यहां देखना होगा कि किस तरह से फिर उसके बाद मैनेज किया जाता है, पोर्टफोलियोज किस तरह से दिए जाते हैं। गृह मंत्रालय एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो यहां पर है, जिसके लिए हमने देखा था कि पिछली बार में जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में किस तरह से एक खींचतान इस मंत्रालय को लेकर थी और यही कारण है कि देरी भी हुई इसी चक्कर में। तो क्या जब से चूंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तभी से ये मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। और ये देखिए अब राज्यपाल इस वक्त आ चुके हैं। समारोह प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए। माननीय राज्यपाल जी, आपकी अनुमति से मैं मनोनीत मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधी आदेश पढ़ता हूँ। आदेश। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नीतीश कुमार को बिहार राज्य का मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। बिहार के राज्यपाल के आदेश से रॉबर्ट एल जोंग्टू, राज्यपाल के प्रधान सचिव। मनोनीत मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और
शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबसे सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नीतीश कुमार को यहां पर आपने देखा और यहां पर जो कुछ मेहमान हमारे साथ बैठे हैं वो चुटकी भी ले रहे थे। वो ये कह रहे थे कि अब तक तो याद हो जाना चाहिए था, इतनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और इतनी बार ले चुके हैं कि मेरे ख्याल से तो अब लोग भी गिनती करना भूल गए होंगे। तो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और पहले ऐसे मुख्यमंत्री कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ही देते हैं दोबारा से मुख्यमंत्री के लिए बनने के लिए। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त राजभवन से हम आपको दिखा रहे हैं और अब जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार के बाद अब सम्राट चौधरी आपकी अनुमति से उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आदेश बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री सम्राट चौधरी, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार चौधरी, श्री जितेंद्र प्रसाद यादव, डॉक्टर प्रेम कुमार, श्री श्रवण कुमार, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री सुमित कुमार सिंह बिहार राज्यपाल के आदेश से रॉबर्ट एल चौंगथू राज्यपाल के प्रधान सचिव। मनोनीत मंत्री श्री सम्राट चौधरी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने का कृपा करें। सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। किस तरह से जय श्री राम के नारे लगने लगे, कार्यकर्ता नेता गदगद हैं, चाहे जेडीयू की बात कर लीजिए, चाहे बीजेपी की बात कर लीजिए। और सम्राट चौधरी वो चेहरा जो सबसे ज्यादा मुकर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा खिलाफत करते रहे नीतीश कुमार को लेकर। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से ये फैसला हुआ उसके बाद जो प्रदेश बीजेपी है उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल जरूर थी, जो पानी पी पी कर लगातार कोसती रहती थी नीतीश कुमार को। और स्पेशली अगर सम्राट चौधरी जो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, जो ये कहते रहे वो मुरैठा, वो साफा, वो तब तक नहीं खोलेंगे जब तक नीतीश को गद्दी से नहीं उतार देते हैं। लेकिन आज देखिए कि आज उन्हीं के साथ सरकार बना रखे हैं और मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त राजभवन से, पटना से हम आपको दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम होंगे, वहीं विजय सिन्हा, ये माना जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम होंगे बीजेपी के कोटे से। अब विजय सिन्हा, विजय कुमार सिन्हा से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवा, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो विजय सिन्हा मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। बिहार, अगर बात हम करें, बीजेपी विधायक दल के उपनेता हैं, पिछली सरकार में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, भूमिहार जाति से आते हैं। तो इक्वेशन भी आप देखिए कि अगड़ा पिछड़ा सभी यहां पर साध लिया गया है। इससे पहले सम्राट चौधरी ने शपथ ली जो कि कोयरी समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, जाति से आते हैं। अगर बात करें हम विजय कुमार सिन्हा की, और विजय कुमार सिन्हा भी काफी मुखर रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। और विजय सिन्हा आरएसएस से जुड़े रहे हैं, 2 साल विधानसभा स्पीकर भी रहे हैं एनडीए सरकार में। बिहार में श्रम मंत्री भी रह चुके हैं विजय सिन्हा।
और ये इस वक्त तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी दिलचस्प तस्वीर। अभी जब विजय सिन्हा आगे बढ़ेंगे तो वो भी उसी तरफ जाएंगे और सम्राट चौधरी के साथ वहां पर बैठेंगे और साथ में नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीर जो है बिहार से निकल कर आ रही है, ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। और कितनी तेजी से ये घटनाक्रम सुबह से बदला वो हम आपको लगातार बता ही रहे हैं, दिखा ही रहे हैं। एक क्विक रिएक्शन में प्रेम कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे लेना चाहूंगी। सर, ये तस्वीर कुछ कह रही है? 9वीं बार नीतीश कुमार। लोग कहते हैं अब की बार इतने पार, इस बार तस्वीर बोल रही है। अब की बार ये तीसरी बार, मतलब एक टर्म में तीसरी बार। एक टर्म में तीसरी बार, ऐसा पहले भी वो कर चुके हैं। हाँ। कुल मिलाकर 9वीं बार नीतीश कुमार। और दरअसल इस पूरे प्रकरण को हास्य के रूप में भी देखा जा रहा है। हास्य के रूप में सबकी ओर से, ऐसा नहीं कि एक पार्टी पूरे बिहार को ही पलटू राम बना दिया गया है। अब देखिए, हम जैसे राजनीतिक विश्लेषक, विजय चौधरी जी शपथ ले रहे हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान। तो विजय चौधरी नीतीश कुमार के करीबी नेता भी, पिछली सरकार में वित्त मंत्री थे और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं विजय चौधरी। और विजय चौधरी से जब ललन सिंह के टाइम पर भी कहा गया था, तब भी उन्होंने ये कहा था कि आप लोग मीडिया वाले न जाने क्या क्या कयास लगाते रहते हैं और ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आप ही खिचड़ी पकाते रहते हैं। लेकिन खिचड़ी हम नहीं पकाते, दरअसल कौन पका रहा है वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। तमाम खास मेहमान और भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फटाफट से उनसे भी परिचय करवा देती हूँ। जयराम विप्लव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। अजय कुमार पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन है एलजेपीआर के। प्रोफेसर नवल किशोर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी से। डॉक्टर भारती मेहता स्पोक्स पर्सन है जेडीयू की। चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन डॉक्टर भारती मेहता जी, मर जाना कबूल है लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे। आप उनके साथ चले भी गए और इसीलिए कोई आपको आया राम गया राम नेता बता रहा है, कोई आपको गिरगिट बता रहा है और ना जाने क्या क्या संज्ञा दी जा रही है। देखा जाए परिस्थितियां वो भी थी जब इंडिया गठबंधन के सूत्रधार बने थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और इसी बिहार से वो फाइलें भी हैं। निश्चित तौर पर आज लोकतंत्र के चौथे खंभे के तौर पर आप लोगों का ये सवाल उठाना बहुत जायज है, मगर शायद आपको याद होगा कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें राजस्व विभाग के तबादले की संचिका को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्टॉप किया गया था, उसे पुनः ड्रॉप कर दिया गया था। चीजें बहुत दूर नहीं है। और ठीक उसी तरह आज 2.5 लाख इतनी साफ सुथरी बहाली हुई है। अच्छा। तो क्या देश चाहता है, क्या बिहार चाहेगा ये कि जो लोग आज एक्यूज के रूप में आ रहे हैं उसकी जमानत जाके जेडीयू कराए? जमीन के हुए मुख्यमंत्री थे, काम करना हमने सिखाया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, बड़ा बयान दे रहे हैं, नौकरी के बदले में जमीन जैसे विषयों पर क्या हम उत्तर दें? उत्तर तो हमें दोनों रूप में देना था। उत्तर तो आपको देना होगा। हिमानी जी हमें लिए जा रहे थे, इससे काम चलेगा जनता के बीच, क्योंकि जनता को आपको समझाना होगा मैडम। वो इतने से नहीं मानेंगे कि क्रेडिट वो लिए जा रहे थे, काम हम कर रहे थे। जबकि तेजस्वी यादव का बड़ा बयान अभी सामने आया है, जब आप डिबेट में जुड़ी हैं उससे ठीक पहले वो ये कह रहे हैं कि थके हुए मुख्यमंत्री थे, हमने उनको काम करना सिखाया। 17 साल में जो नहीं हुआ है वो 17 महीनों में हो गया। हिमानी जी, ये तो उनकी खानदानी बरबोलापन रहा है उनका। अच्छा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये खानदानी बरबोलापन रहा है। कभी वो कहते थे कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सीखना है, इसलिए हम उनके साथ आए हैं। और आज एक 35 साल का युवक एक 72 साल के व्यक्ति को कहता है कि मैंने बड़ी तेजी के साथ मुख्यमंत्री मार रहे हैं सबके बयान। अभी 24 घंटे पहले कुछ और थे ये बयान, और शायद यही कारण है कि प्रोफेसर नवल किशोर हंस रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर नवल किशोर जी, ऐसा आप लोग क्या कर रहे थे कि नीतीश जी पलटी मार गए? वो कह रहे काम तो हम कर रहे थे, क्रेडिट आप लिए जा रहे थे। देखिए हिमानी जी, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का सम्मान है, हमारा एक एक कार्यकर्ता नेता उनका सम्मान करता है। और लेकिन
जो काम हम और इसलिए करता है कि 17 महीने में जो काम इस सरकार ने करके दिखाया है वो 17 साल में मुख्यमंत्री जी भाजपा के साथ रह के नहीं किए। ये वही मुख्यमंत्री जी थे जो 2020 के चुनाव में कहते थे कि कहां से नौकरी देगा, बाप के घर से पैसा लाएगा, कहां से लाएगा पैसा, लैंडलॉक्ड स्टेट है, एक भी नौकरी नहीं दे सकता है। ये तमाम तरह की बातें जो मुख्यमंत्री कह रहे थे वो तो भारती जी जानती होंगी, झूठ या सच जो भी होगा। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से पिछले 17 महीना में बिहार सरकार ने काम किया है, और आप कहते हैं क्रेडिट की बात, शिक्षा मंत्रालय हमारे पास था जो उनके पास 17 साल था, स्वास्थ्य मंत्रालय भाजपा के पास 17 साल था जो कि हमारे पास था। आपने देखा होगा कि किस तरह से रात में उठकर तेजस्वी जी सुबह में जो हॉस्पिटल है उसका दौरा करके मिशन 60 डेज का जो किए, और जो बदहाली से खुशहाली में तब्दील हो रहा था वो न भाजपा को पसंद आ रही थी और इनको लगता है कि ईर्ष्या हो गया था एक 35 साल के बच्चे से। सही बोल रहे हैं कि उनके पास बहुत अनुभव है, 5 दशक का अनुभव है उनके पास राजनीति में, लेकिन लगता है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं खेला तो अभी बाकी है। अगर ऐसा ही था तो आप इतनी शांत कैसे बैठे रहे, कैसे आपने जाने दिया? यही सुन लीजिए तो पहले, यही मुख्यमंत्री कहते थे कि ये हमारा उत्तराधिकारी है, बिहार का भविष्य है, आप ही को ना सब करना था। ये भी तो भारती जी सुनती होंगी। बड़बोलापन और छोटापन तो उनको बताना होगा। जहां तक देखिए, जहां तक सवाल ये है सत्ता में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा अलग बात है, लेकिन काम कौन करेगा काम नहीं करेगा इसको इतिहास रिकॉर्ड करेगा। और पिछले 17 महीना का जो इतिहास है बिहार के इतिहास में जो नौकरी जिस तरह से दिया गया है, 4-5 लाख के आसपास नौकरी, 4.5 लाख शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा, और जो शिक्षा में और स्वास्थ्य में सुधार हुए हैं वो सब जानता है। रही बात उनके जाने की, तो देखिए आयाराम गयाराम तो पुराना हो गया, अब नया जो टेम्पलेट है वो आपको सुनने को मिलेगा, आया नीतीश और गया नीतीश। 9 बार कम नहीं होता है ना, ये विचारों का व्यापार एक बार फिर से नीतीश कुमार, ये कहने में क्या गुरेज होगा किसी को भी, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन 9 बार आना जाना, विचारों का व्यापार करना, कौन चोर है कौन नहीं है वो क्या आप क्या न्यायपालिका है जो जहां जवाब देना है सब लोग जवाब ही दे रहे हैं? ऐसा तो कुछ बोले भी नहीं। आपने खुद पिछले डिबेट में पूछा था, जानकारी सचमुच नहीं थी हम लोग के पास, ये जानकारी एक है कोई कि अब ये वही मैं कह रही हूँ ना सर कि अब जब चूंकि तस्वीरें सामने आ रही है इसलिए आप किसी के पास कोई जवाब नहीं है तो अब तो सीधा सीधा कहना ही आपको जो कहना है। ऐसे ही जयराम विप्लव जी भी कह रहे थे, वो भी गोल गोल जलेबियां बना रहे थे, बल्कि उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि आप सवाल कुछ भी पूछिए मैं वही बोलूंगा जो मुझे बोलना है। जयराम विप्लव जी, अब ये तस्वीरें जो आ रही हैं इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, एक बार यहाँ पर प्रेम कुमार जी को हम यहाँ पर सुन लेते हैं। प्रेम कुमार जी शपथ ले रहे हैं। तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोक प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। तो प्रेम कुमार जी चंद्रवंशी समाज से आते हैं और एक बार फिर से उनकी वापसी हुई है, क्योंकि 2020 में अगर देखें तो 2020 में उनको जगह नहीं मिली थी और बिहार में बीजेपी के एक कद्दावर नेता हैं, अब एक बार फिर से वापस जगह मिलती हुई। पिछली एनडीए सरकार में भी हालांकि मंत्री रहे थे। जयराम विप्लव जी का एक बार मैं रुक करती हूँ। जयराम विप्लव जी, अब आज ना कहिएगा कि सवाल कुछ भी पूछिए, जवाब तो मैं अपने हिसाब से दूंगा, क्योंकि अब सामने है तस्वीरें, लेकिन वो वैसे ये कह रहे हैं कि 3 तलाक तो बंद हो गया था, ये बिहार में क्या हुआ? ये बिहार में एक बार फिर से सुशासन का राज स्थापित हो जाएगा। ये बहुत सही है, जब आपको सूट करे तब सुशासन और जब आपको सूट ना करे तब कुशासन बाबू घुस जाएंगे। अब देखिए, आपको बोलने का अवसर देना पड़ेगा, आपको बोलने का अवसर देना पड़ेगा। जिस प्रकार अभी प्रोफेसर नवल किशोर का
अनकट भाषण सुना, मुझे बोलने दीजिए। हाँ। आपको प्रश्न करने का अधिकार है, मुझे उत्तर देने का अधिकार जी। है। बिहार में अभी के शपथ ग्रहण के बाद से जो सरकार का सुशासन स्थापित होगा, उसमें बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, ये जो सड़कों पर नंगा नृत्य चल रहा था 18-20 महीने से, वो समाप्त होगा। और ये सबसे बड़ी वजह है। और इसका आप असर 2024 की एक झलक भी देख सकते हैं। पूरा बिहार, पूरा देश राम में भी है और मोदी में भी है, ठीक है, नीतीश में भी है। जयराम विप्लव जी कहाँ गए आप? चलिए जयराम विप्लव जी, मैं समझ रही हूँ कि जश्न भी चूंकि वहां पर मन रहा है, लेकिन डॉक्टर पांडे, ये जंगल राज और ये मतलब गृह मंत्रालय तो हमेशा से नीतीश कुमार के पास रहा है, फिर इसका ठीकरा आरजेडी पर कैसे फोड़ा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसका ठीकरा आरजेडी पे बिल्कुल नहीं फोड़ा जा सकता है और जनता इसका जवाब मांगेगी। और अब तो कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि बिहार में कानून व्यवस्था जो एक सवाल था, जिसको शिद्दत से लोक जनशक्ति पार्टी पहले भी मतलब इस एनडीए के पहले वाले एक एनडीए में भी उठाई और यहीं से हमारा और नीतीश जी का विरोध हुआ। हम अपने बड़े भाई बीजेपी को समझा नहीं सके, विश्वास में नहीं ले सके, उन्होंने उनके साथ। तो अब आप क्या देख रहे हैं? अब आप साथ हैं, खिलाफ हैं? क्योंकि आपके चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि नीतिगत विरोध था, है और रहेगा, तो आप अपने लिए अब क्या देख रहे हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, एक शेर याद आ रहा है, थोड़ा सा चेंज करके बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं। करते हैं वो बिहार में बिहार की सियासत, करते हैं वो बिहार में बिहार की सियासत, लेकिन सियासत में बिहार की बात हो तब ना मैं जानूं। तो हम तो वही हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ज्वाइंट मैनिफेस्टो। और अगर ऐसा होगा तो इस गठबंधन को बधाई है, नहीं होगा तो विकल्प खुले हैं। हमने तो कभी दरवाजा भी नहीं बंद किया कि हमें खोलना पड़ेगा, हमारा तो विकल्प खुला है। बिहार प्राथमिकता है, बिहार की अस्मिता प्राथमिकता है, बिहार का स्वाभिमान प्राथमिकता है। नीतीश जी बधाई के पात्र हैं कि बिहारियों को कम से कम उस कलंक से टॉयलेट साफ करने वाला, हिंदी विरोध, सनातन के कीड़े, डेंगू के मच्छर, इसको सुनने से बचा लिया। दूसरी तरफ माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा बिहार में प्रवेश करने वाली है और दूसरी सब यात्रा इंडिया की निकलने वाली है। तो इसके लिए भी नीतीश जी को मैं बधाई देता हूं। भागीदारी की बात कर रहे हैं, दावेदारी यहाँ पर अपनी जता रहे हैं। उधर हम हो 2 बर्थ हालांकि उन्होंने मांगे थे, लेकिन उनको एक ही यहाँ पर मिला। आप लोग अगर उस तरह से देख रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से तो 0 है, क्योंकि एकमात्र अगर विधायक आए भी थे तो उनको जेडीयू ने अपने में मिला लिया था। तो अब ऐसे में क्या स्थिति? फिर मैं क्विक रिएक्शन चंद्रमोहन जी से लूंगी। डॉक्टर हाँ, हमारी भागीदारी सुनिश्चित है। आपने देखा कि चिराग पासवान जी का नाम डिप्टी सीएम पद के लिए चला और उसके बाद चाहे जो भी स्थितियां बनी हो, लेकिन बार बार जो लोक जनशक्ति पार्टी पे ये आरोप लगता है कि हम बंगले की राजनीति करते हैं, हम मंत्री पद की राजनीति करते हैं, हमने दूसरी बार साबित किया कि हम सिर्फ और सिर्फ बिहार की राजनीति करते हैं। केंद्र में मंत्री पद को चिराग पासवान ने ठुकराया, राज्यसभा का हमें ऑफर था पिछली बार इसी नीतीश कुमार से, हमने उसको ठुकराया और बंगला भी छोड़ा। तो ये सब बिहार के लिए है और अगर बिहार के हित में बड़ा फैसला लिया गया है तो हम सीना ठोक कर मोदी जी के साथ हैं और हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी भी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के एजेंडे को, बिहार में कानून और व्यवस्था को जो प्रयोग करना था उन्हें राजनीति में, बार बार अभी प्रेम जी यहाँ कह रहे थे 9वीं बार, तो वो सारे प्रयोग हो गए। तो अब तो कहीं फुल स्टॉप लगाइए नीतीश कुमार जी, मानिए चिराग पासवान जी की बात को। भाजपा को भी हम अपने बड़े भाई को फिर से आग्रह करते हैं, आपके चैनल से तब भी आग्रह किया था कि अब तो बिहार में बाहर लाइए, हमारे सम्राट चौधरी जी को जो साफा बांध रखा है उतारने का अवसर दीजिए। वैसे मैं कह दूं वो साफा उतार सकते हैं क्योंकि गद्दी से तो उतार ही दिया, ये तो दूसरी ताजपोशी नहीं। लेकिन देखिए ना कि जरूरी भी है नीतीश कुमार और मजबूरी भी है। मैं उस पर आऊंगी, जयराम विप्लव जी अगर वापस उनका फ्रेम मिले तो। लेकिन मोहन जी, यहाँ केसी त्यागी या नीतीश कुमार भी हो, वो साफ तौर पर तो यहाँ पर आ गया है कि किस तरह से अनदेखी उस गठबंधन में की गई, INDIA की मैं बात कर रही हूँ, और फिर ये सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। वो कोस रहे जबरदस्त तरीके से आपको, अगर आपने केसी त्यागी के बयानों को यहाँ पर सुना हो। अब क्या भविष्य है? देखिए, भविष्य है कि हमको मर जाना कबूल है, भाजपा में नहीं जाना है। भविष्य है नीतीश बाबू के लिए सारे दरवाजे बंद है। भविष्य है मैं पगड़ी
तब तक खोलूंगा जब नीतीश जी को गद्दी से उतार दूंगा। और आज हाल क्या है, आज सत्ता के लिए किस जगह पर खड़े हैं, और एक देश के बहुत फेमस नेता हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं उनको सुनाना चाह रहा हूं। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक आप अपनी बात करिए ना सर, आप अपनी बात ये नहीं जरूरी है, आज देश को बताना जरूरी था, आप इस बात को सुनना नहीं दे रहे। देखिए, एक नेता बहुत मशहूर है इस देश के अंदर, और एक नीतीश कुमार जी का एक शब्द चला था अंदर, भारवाला आप शब्द था, उसी के अंदर उनकी जो भाजपा की एमएलसी इस चीज का विरोध किया था, और उसी पे इस देश के बहुत प्रख्यात नेता ने बहुत बड़े वचन कहे थे। कहां गया सिद्धांत, कौन सी नैतिकता? नीतीश जी के लिए तो मैं कुछ शब्द कहूंगा ही नहीं, मैं शब्द उस पार्टी के लिए बोलूंगा जो पलटू पार्टी नहीं, सियासत और राजनीति और सत्ता के लिए अपनी नैतिकता, अपने सिद्धांत तक बेच देती है, वो भाजपा है। कहां है उनके भाजपा के नेता? क्या यह सिद्धांत है कि आप अगर एक नारी का अपमान किसी और पार्टी में रहे तो आप उसे अपमान कहते हो, और उस नारी के अपमान करने वाले व्यक्ति को जब आपके साथ आ जाए तो आपके मुंह में नहीं दम जाती है? सर, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? ये बात जानी जरूरी है ईमानी जी। हाँ, नहीं ठीक है, प्रश्न लेकिन सत्ता का सवाल नहीं है। क्या था सर? उसका आज तो प्रश्न जवाब उन दीजिएगा लोगों के ना। है जो बार बार राष्ट्रता, जो राष्ट्रवाद के साथ संस्कृति और राष्ट्र संस्कृति के साथ सनातन की बात करते हैं। अब राजनीति है, उत्तर आना जाना लगा रहता है, उससे आप छोड़िए। नीतीश जी यहाँ थे, वहां थे, ये नीतीश जी जाने। इंडिया गठबंधन अपनी जगह है, स्थिर रहेगा और अपना कार्य करता है। कहाँ है सर? उधर वो एकला चलो की राह अपनाई हुई है, पंजाब में आपने देख ही लिया। अब मतलब जहां से शुरू हुआ था वहीं वो दम तोड़ चुका है प्रेम जी, तो ऐसे में बाकी जगहों से तो क्या ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल गलत। देखिए, मैं थोड़ी देर पहले अजय जी कह रहे थे कि शव यात्रा निकल रही है। भाई, शपथ ग्रहण है अजय जी, शपथ ग्रहण को शव यात्रा थोड़ा। अरे आपके इंडिया गठबंधन की शव यात्रा, आपके इंडिया गठबंधन की शव यात्रा, आप शायद सुन नहीं पाए ठीक से। नहीं टोका था उस आप बोल रहे थे। हाँ, वो इंडिया गठबंधन की, वो बस ठीक कर दीजिए। हाँ, लेकिन चलिए, थोड़ा शपथ ग्रहण है, अच्छे शब्द से हम। हाँ, अच्छा, उस हिसाब से ठीक है, निश्चित रूप से। दूसरी बात है कि ये जो घटना घटी है, इस घटना के बारे में आप हिमानी जी खुद गवाह हैं। आप तो सबसे पूछा करते थे, यही पैनल हुआ करता था, और सब बोलते थे कुछ हो ही नहीं रहा है। कह रही हूँ सर, मैंने तो पहले ही कहा ये, मैं तो गोल 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 जलेबी बनाते थे। बोल रहा हूँ कि बिहार में जो भी घटना घटी है, अंदर खाने घटी है, अपने स्वार्थ के लिए हुई है। होती तो बताने में शर्म थोड़े आती, तब खुलकर बताते कि हम अंदर खाने बात कर रहे हैं, ये सरकार छोड़ेंगे, ये हम लाएंगे। अरे लोग सम्राट चौधरी के बारे में बोल रहे हैं, वो पगड़ी के बारे में। अरे ऊपर से नीचे पूरे कुएं में भंग है। नीतीश कुमार जी क्या बोलते हैं? समारोह के समापन की अनुमति। मेरी आवाज जा रही है? तस्वीरें, अब समापन हुआ उस समारोह।